नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। देश के सबसे बड़े सूबे में से एक उत्तर प्रदेश की एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट अब सामने है। कुल 2 करोड़ 88 लाख वोटर्स के नाम कटने पर सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ दूसरे जो विपक्षी दल हैं, उनका कहना है कि ताज्जुब की बात यह है कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटर्स की संख्या में विसंगति है, यानी कि अंतर है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चुनाव आयोग खेल कर रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जिनकी सियासी जमीन पहले से सरक चुकी है, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि यदि सरकी इस ड्राफ्ट लिस्ट पर 2027 के विधानसभा चुनाव कराए गए तो किस दल को सबसे अधिक नुकसान होगा, और यह जानने की दिलचस्पी आपकी होगी। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर भी खास ध्यान देना होगा, जब उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से कहा था कि अगर छूटे हुए वोटर्स को नहीं जोड़ा जाएगा तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीट पर पार्टी को अधिक नुकसान हो सकता है। बता दें कि साल 2022 के चुनाव में 403 में से 114 सीटें ऐसी थी जहां जीत और हार का अंतर 10,000 से कम था। इनमें से 63 सीटों पर बीजेपी और 41 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। ऐसे में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट और सीएम योगी आदित्यनाथ का डर हकीकत में तब्दील हो सकता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि इन आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के नुकसान की संभावना अधिक है। अगर आंकड़ों को और विस्तार से समझें तो 2022 में 15 सीटें ऐसी थीं जहां जीत और हार का अंतर महज 1,000 का था। 10 सीटों पर यह आंकड़ा 500 से कम का था। इन 15 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 9 सीटों पर विजय मिली थी, जबकि 6 सीटों पर सपा गठबंधन को फायदा मिला था। अब इन सीटों पर 32,000 से लेकर करीब 1.25 लाख तक वोट कट चुके हैं। प्रदेश में 99 ऐसी सीटें थीं जहां जीत और हार का अंतर 1 से 10,000 के बीच का था। इन 99 सीटों में से बीजेपी को 55, सपा को 35, आरएलडी को 3, निषाद पार्टी और सुभाषपा को, यानी कि ओम प्रकाश राजभर वाली जो पार्टी है, उसको 2 और 2, कांग्रेस और बीएसपी को एक एक सीट पर जीत मिली थी। कम से कम अब इन सीटों पर खतरा बहुत ही ज्यादा है। 10,000 से कम अंतर वाले पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की 22 सीटों पर बीजेपी के 13 और सपा गठबंधन ने 9 सीटों पर दबदबा बनाया हुआ था, यानी कि जीत दर्ज की थी। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट आबादी की संख्या अधिक है। मौजूदा समय में सपा और आरएलडी एक साथ नहीं है, लिहाजा पश्चिमी यूपी में सपा के सामने मुश्किल कुछ ज्यादा ही है। अगर बात अवध यानी लखनऊ के आसपास के इलाके की करें तो यहाँ की 50 सीटों पर जीत और हार का अंतर 10,000 से कम था। यहाँ सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच थी। 2022 में 30 सीट पर बीजेपी और 20 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस इलाके में लोध, कुर्मी और यादव वोटर्स की संख्या अधिक है। ऐसे में हार का खतरा दोनों दलों पर है, लेकिन बीजेपी को अधिक नुकसान हो सकता है। इसी तरह बीजेपी को पूर्वांचल यानी कि वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर रीजन में भी नुकसान हो सकता है। यहां 27 सीटों पर जीत हार का आंकड़ा 10,000 से कम था। 27 में से भाजपा ने 12, सपा ने 9, जबकि ओम प्रकाश राजभर और निषाद यानी कि संजय निषाद की जो पार्टी है, उन्होंने 2-2, बीएसपी और कांग्रेस को एक एक सीट पर जीत मिली थी। अब सियासत के जानकार कहते हैं कि 2022 के आंकड़ों और एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को देखें तो सत्तासीन दल यानी कि बीजेपी को नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 2017 और 2022 की अगर तुलना करें तो 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच अंतर कम था और इस अंतर का फायदा बीजेपी को मिला था। लिहाजा यदि यही ड्राफ्ट लिस्ट रहती है और उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है और जिसमें नामों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं कटती है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल निश्चित तौर पे ज़्यादा है। एसआईआर का विरोध अपनी जगह है। यह तो तय है कि 2027 का चुनाव संशोधित वोटर लिस्ट से ही होना है। ऐसे में चुनौती सभी दलों के सामने है।